हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ इंटेलिजेंस विद साद खान। मैं आपके लिए मैथ की वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास के एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को सॉल्व आउट करेंगे। और अगर आप इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखना चाहते हैं या इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म के बारे में समझना चाहते हैं तो आप चैनल का विजिट कर सकते हैं या आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 2, 2x4 is equal to 9x square minus 4. Solution: 2x raised to power 4 is equal to 9x square minus 4. 2x raised to power 4 minus 9x square plus 4 is equal to 0. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी। Let's suppose x square is equal to y, then we can say that x4 is equal to y square। हमने x स्क्वायर को y के इक्वल लटका लिया, तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास x की पावर 4 y स्क्वायर के बराबर है। नाउ वी पुट द वैल्यूज ऑफ x4 एंड x स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1। 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जहाँ पे x की पावर 4 थी वहाँ पे हमने y स्क्वायर को पुट कर दिया, और जहाँ x स्क्वायर था उसकी जगह हमने y को पुट कर दिया। नाउ वी विल मेक द फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन के फैक्टर्स बनाएंगे। 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। p प्रोडक्ट इज इक्वल टू 8, सम इज इक्वल टू माइनस 9y। प्रोडक्ट हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ y हमारे पास 2 था और कांस्टेंट हमारे पास 4 था। 4 2s are 8 आ गया, तो सम हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ y होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 9 है। तो अब हम कुछ ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे कि अगर हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8y स्क्वायर आए, और अगर हम उनको ऐड करें, सम करें, तो हमारे पास माइनस 9y आए। f factor is equal to 1 multiplied by 8. This one is the right factor. अगर हम 1 को नेगेटिव में वाली वैल्यू में लेते हैं और 8 को नेगेटिव वाली वैल्यू में लेते हैं, तो हम अगर इनका मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8y स्क्वायर आता है, और अगर हम इनको आपस में ऐड करें तो हमारे पास माइनस 9y आता है। If we take 1 in negative value and 8 also take in negative value, then the product result of both values are 8y square and the sum of both values are minus 9y. So we will make this factor. 2y square minus 9y plus 4 is equal to 0. 2y square minus y minus 8y plus 4 is equal to 0. अब हम इसमें से y को कॉमन ले लेंगे। y कॉमन लिया, 2y माइनस 1 इंटू माइनस 4 कॉमन लिया, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2y माइनस 1 इंटू y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों फैक्टर्स को 0 को इक्वल पुट कर देंगे। नाउ वी विल पुट दीज टू फैक्टर्स इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड में हमारे पास 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और राइट साइड में y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। 2y इज इक्वल टू 1। 1 हमारे पास लेफ्ट साइड में था, जब हम इसे राइट साइड में लेके आएंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेम एज इट राइट साइड में y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 1 over 2 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, जब हम इसे राइट साइड में लेके आएंगे तो ये यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये 1 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो राइट साइड में y इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास y की वैल्यूज आ गई हैं, और हम जानते हैं कि हमने y को
एक्स स्क्वायर के इक्वल पुट किया था। तो अब हम इसके अंदर दोबारा एक्स स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे। वी नो डेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो वी विल पुट एक्स स्क्वायर इन प्लेस ऑफ y। तो हम y की जगह पे एक्स स्क्वायर को अगेन पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और राइट साइड में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड में इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। लेफ्ट साइड में हमने एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया और 1/2 का भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया। तो राइट साइड में भी हमने एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया और 4 का स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 का अंडर रूट आ गया, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 2 को हमने एज ए अंडर रूट वाली फॉर्म में लिख दिया। तो राइट साइड में x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 होता है। तो इसी तरह हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इनको सोल्यूशन सेट वाली फॉर्म में लिखेंगे। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 का अंडर रूट कोमा प्लस माइनस 2। तो इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, 5x raised to power 1/2 is equal to 7x raised to power 1/4 minus 2. Solution: 5x 1/2 is equal to 7x 1/4 minus 2. 5x 1/2 minus 7x raised to power 1/4 plus 2 is equal to 0. हम राइट साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड में ले आएंगे। हम इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। लेट सपोज x रेज टू पावर 1/4 इज इक्वल टू y, देन वी कैन से दैट x रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू y स्क्वायर। Now we put the values of x raised to power 1/4 and x raised to power 1/2 in equation number 1. अब हम x raised to power 1/2 और x raised to power 1/4 की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। 5y square minus 7y plus 2 is equal to 0. Now we will make the factors of this equation. अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, यानी कि इसकी अब हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 5y square minus 7y plus 2 is equal to 0. प्रोडक्ट हमारे पास 10 है, सम हमारे पास -7 है, क्योंकि सम हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ y होता है और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y -7 है और प्रोडक्ट हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ y और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है। तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ y 5 था और कांस्टेंट हमारे पास 2 था। तो दोनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पॉजिटिव 10 आता है। तो अब हम इसके कुछ ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे कि अगर हम उन दोनों को आपस में ऐड करें तो हमारे पास -7y आए, और अगर हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10y स्क्वायर आए। तो आइए अब हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं। A factor is equal to 1 multiplied by 10. Factor is equal to 2 multiplied by 5. तो 2 multiplied by 5 वाला फैक्टर हमारे पास राइट होगा। दिस वन इज द राइट फैक्टर, क्योंकि अगर हम इसमें 2 को नेगेटिव वैल्यू में लें और 5 को भी नेगेटिव वैल्यू में लें तो अगर हम इनको तब ऐड करें तो हमारे पास -7y आएगा, और अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 2 10y स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम इस वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे। इफ़ वी टेक 2 इन नेगेटिव वैल्यू एंड 5 आल्सो टेक इन नेगेटिव वैल्यू, then the product result of both values are 10y square and the sum of both values are -7y. So we will take this factor. 5y square minus 7y plus 2 is equal to 0. 5y square minus 2y minus 5y plus 2 is equal to 0. तो हम इसमें से y को कॉमन ले लेंगे। y कॉमन लिया, 5y minus 2 माइनस 1 कॉमन लिया, 5y माइनस 2 इंटू इज इक्वल टू 0। 5y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों फैक्टर्स को 0 का इक्वल पुट कर देंगे।
Now we will put these two factors equal to 0. लेफ्ट साइड में 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और राइट साइड में हम कर लेंगे y माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, 5y इज इक्वल टू 2 हमारे पास लेफ्ट साइड में था. जब हम इसे राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा. तो सेम एज इट राइट साइड में y इज इक्वल टू 1 लेफ्ट साइड में था माइनस में. जब हम इसे राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा. तो हमारे पास लेफ्ट साइड में आ जाएगा y इज इक्वल टू 2/5 हमारे पास लेफ्ट साइड में y से मल्टीप्लाई हो रहा था. तो जब हम इसे राइट साइड में लेके आएंगे y की वैल्यू निकालने के लिए तो ये हमारे पास 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा. यानी कि ये वहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे ये 2 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि डिवीजन में आ जाएगा. तो राइट साइड में y इज इक्वल टू 1. तो हम जानते हैं कि हमने y को x रेज़ टू पावर 1/4 के साथ पुट किया था. तो अब हम इसको x रेज़ टू पावर 1/4 में दोबारा पुट कर देंगे. वी नो दैट y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 1/4. सो वी विल पुट x रेज़ टू पावर 1/4 इन प्लेस ऑफ y. तो हम y की जगह पे x रेज़ टू पावर 1/4 अगेन पुट कर देंगे. लेफ्ट साइड में x रेज़ टू पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5. तो राइट साइड में भी x रेज़ टू पावर 1/4 इज इक्वल टू 1. टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो इस राइट साइड में भी टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो 1/4 है, तो 4 को हम खत्म करने के लिए इसकी पावर 4 ले लेंगे ताकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी. x रेज़ टू पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 2/5 रेज़ टू पावर 4. तो राइट साइड में भी x रेज़ टू पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 रेज़ टू पावर 4. 4 से 4 पावर कैंसिल हुई. x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 4 हमारे पास 16 आ गया और 5 रेज़ टू पावर 4 625 आ गया. तो राइट साइड में x इज इक्वल टू 1 की पावर जितनी मर्जी हो तो ये हमारे पास 1 ही रखी. सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 16/25, 1. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4, x रेज़ टू पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15x रेज़ टू पावर 1/3. सोल्यूशन x रेज़ टू पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15x 1/3. x रेज़ टू पावर 2/3 प्लस 54 माइनस 15x रेज़ टू पावर 1/3 इज इक्वल टू 0. x रेज़ टू पावर 2/3 माइनस 15x रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 0. हमने इनको सीक्वेंस के साथ लिख लिया और इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया. लेट्स सपोज x रेज़ टू पावर 1/3 इज इक्वल टू y. देन वी कैन से दैट x रेज़ टू पावर 2/3 इज इक्वल टू y स्क्वायर. तो जहाँ पे x रेज़ टू पावर 1/3 है वहाँ पे हम y को पुट कर देंगे और जहाँ पे x रेज़ टू पावर 2/3 है तो उसे हम y स्क्वायर के इक्वल पुट कर देंगे. नाउ वी पुट द वैल्यूज ऑफ x रेज़ टू पावर 1/3 एंड x रेज़ टू पावर 2/3 इन इक्वेशन नंबर 1. y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 54 इज इक्वल टू 0. नाउ वी विल मेक द फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन. अब हम इस इक्वेशन के फैक्टर्स बना लेंगे. y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 54 इज इक्वल टू 0. तो इसमें हमारे पास फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट 54 आ जाएगा और सम हमारे पास माइनस 15 आ जाएगा. तो अब हम इसके कुछ ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे कि अगर हम उनको आपस में ऐड करें तो हमारे पास माइनस 15y आए और अगर हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 54y स्क्वायर आए. तो फैक्टराइजेशन क्या होगी, 1 मल्टीप्लाई बाई 54, 2 मल्टीप्लाई बाई 27, 3 मल्टीप्लाई बाई 18 एंड 6 मल्टीप्लाई बाई 19. तो ये हमारे पास राइट फैक्टर होगा. दिस वन इज द राइट फैक्टर. इफ वी टेक 6 in negative value and 9 also take in negative value, then the product
result of both values are 54y square and the sum of both values are minus 15y. So we will take this factor. तो अगर हम 6 और 9 दोनों को नेगेटिव वैल्यू में लें और इनको आपस में ऐड करें तो हमारे पास माइनस 15y आएगा, और अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 54y स्क्वायर आएगा, क्योंकि माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाते हैं ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन। y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। इसमें से हम y को कॉमन ले लेंगे, y कॉमन लिया, y माइनस 6 माइनस 9 कॉमन लिया, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। y माइनस 6 इंटू वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इन दोनों फैक्टर्स को 0 का इक्वल पुट कर देंगे। नाउ वी विल पुट दीज टू फैक्टर्स इक्वल टू 0। y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और राइट साइड में हम y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 हमने पुट कर दिया। लेफ्ट साइड में हमारे पास y की वैल्यू 6 आ गई और राइट साइड में y इज इक्वल टू 9 आ गया। We know that y is equal to x raised to power 1 over 3, so we will put x raised to power 1 over 3 in place of y। हम जानते हैं कि y की वैल्यू x raised to power 1 over 3 के इक्वल हमने पुट की थी, लेट की थी, फर्ज की थी यानी कि। तो अब हम y की जगह पे दोबारा x raised to power 1 over 3 को पुट कर देंगे। लेफ्ट साइड में x raised to power 1 over 3 इज इक्वल टू 6 और राइट साइड में x रेज़ टू पावर 1 over 3 इज इक्वल टू 9। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे वो x की पावर 1 over 3 है। तो 3 को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ पे क्यूब ले लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो राइट साइड में भी टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, x रेज़ टू पावर 1 over 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6 का क्यूब। राइट साइड में भी x रेज़ टू पावर 1 over 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9 का क्यूब। x इज इक्वल टू 6 का हम क्यूब लेंगे तो हमारे पास 216 आ जाएगा, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाई 6 36, 36 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 216। तो राइट साइड में x इज इक्वल टू 729, 9 का क्यूब हमारे पास क्या होगा 729। तो ये इस तरह हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं। इसको हम सोल्यूशन सेट वाली फॉर्म में लिखेंगे, सोल्यूशन सेट 216, 729। तो इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग मैथ इंटेलिजेंस विद साद खान। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन की घंटी को भी बजा दें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।